सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम करने वाले हैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस का। तो पिछले सेशन में हमने किया था 50 तक, तो आज हम 51 से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 51 का, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो व्यक्त तत्व में ये बी ऑप्शन होगा। इसका क्या होगा? बी, क्योंकि 12 नंबर पर कौन चीज़ आता है? मैग्नीशियम आता है। ठीक है, क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, इसलिए। 6 नंबर में कार्बन आता है, तो वो धातु नहीं होगा। ऑक्सीजन तो नहीं होगा क्योंकि वो गैस है। तो धातु कौन सा है? बी होगा। 51 का बी होगा। तो 52 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग है। तो 52 का क्या हो जाएगा? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग। तो ये तीनों उद्योग वनों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वनों पर। तो 52 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 का डी। तो 53 का क्वेश्चन, अब 53 क्वेश्चन करेंगे। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समूह जल पहुंचाने की तकनीक है। तो ये तकनीक जो है ना, इस तकनीक को टपकन सिंचाई कहते हैं, यानी टपक टपक कर इसमें पानी जाता है। तो 53 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 का सी। 53 का सी हो जाएगा। ओके। तो 54 का हो जाएगा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो उत्तराखंड में जो है ना चिपको आंदोलन 1973 यानी 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973। ये पूछता है चिपको आंदोलन। ठीक है बच्चों। 55वां क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी होती है। कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है? मृतजीवी। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ये हो जाएगा मृत घास और पत्ते। क्या हो जाएगा? मृत घास और पत्ते, क्योंकि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है। तो 57 का हो जाएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो ये हो जाता है आपको मुख गुहा से ही। कहाँ से हो जाता है? मुख गुहा से, यानी हमारे मुंह से ही हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में ही हम पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी खाना जैसे हम खाते हैं तो चबाते कहाँ हैं? मुख गुहा में ही। तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। 58 का क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीवों में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है? सजीवों में पोषण भी पाया जाता है, श्वसन भी और प्रजनन भी। ये सारे जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 58 का डी हो जाएगा। 59 का क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन क्रिया जो किसमें होती है? 59 का आप जल्दी बताइए कमेंट में। तो 59 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ईस्ट में। किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, वायव्य श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायव्य में जो है ना श्वसन में, तो वो ऑक्सीजन का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, डी हो जाएगा। ओके। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये बहुत आसान है। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? आप लोग को पता ही होगा, ग्लूकोज को। किसे? ग्लूकोज को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके। 52 में है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। किस जगह होता है? पत्ती में। ओके, पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। तो सी हो जाएगा। 62 का सी। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? परिसंचरण तंत्र का। ठीक है। 64 का है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, ये नहीं होगा। लसिका होता है शायद। हाँ, लसिका होता है। क्या होता है? लसिका। तो क्या हो जाएगा? 64 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 का सी। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं किसमें? तो 65 का हो जाएगा डी, यानी कोशिकीय रिक्तकाओं में भी, छाल में भी, पत्तियों में भी, तीनों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3। ओके। अमीनो अम्ल के विखंडन से
NH3 बनता है। ओके, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रधान कार्य है उत्सर्जन करना। क्या है मुख्य कार्य? क्या है? उत्सर्जन करना वृक्क का, यानी किडनी का। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो 68 का क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन है एक पादप हार्मोन। क्या हो जाएगा? 68 का डी, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने भी कभी न कभी लाया होगा अपने घर में। वो क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। ओके, ये फल पकाने में सहायक होता है एथिलीन। मनुष्यों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्यों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है, तो याद कर लीजिए, मनुष्यों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? जल्दी बताइए। 71 का एड्रिनल द्वारा। किस द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। 71 का सी। 72 में हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में ना वो मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? मुकुलन, यानी अलैंगिक जनन में का प्रकार है ये मुकुलन। उसी के द्वारा किसमें होता है प्रजनन? हाइड्रा में। तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा पुकेंसर। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुकेंसर। नाम से ही पता चल रहा है पुकेंसर। और वहीं स्त्री का पूछता तो वर्तिकाग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्तिकाग्र। शुक्राणु बनता है। तो 74 का क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताइए आप लोग। 74 का आंसर हो जाएगा डी, वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ये ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। इसलिए पहले जीवों का अति नहीं हुआ था, उद्भव। ओके, 76 का क्वेश्चन है, ऑप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है? तो 76 का हो जाएगा, यह एक जीवाश्म है, इसके बारे में दांत और उंगलियों के नख होते हैं। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 76 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो 77 के चलिए, निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो 77 का हो जाएगा ए, घोंघे। कौन सा? घोंघे, स्नेल। ठीक है, वो जो डोका होता है, हमारे घरेलू भाषा में डोका कहते हैं उसी को, वो अपना लिंग बदल सकते हैं। क्या कहते हैं? घोंघे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी आते हैं। सभी आते हैं ना पर्यावरण के अंतर्गत। हाँ, तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का भोक्ता है? तो भोक्ता भी पूछता है। तो मेढक किस प्रकार का भोक्ता है? द्वितीयक अभोक्ता है, क्योंकि सबसे पहले कीड़ा है, कीड़ा छोटे छोटे थी खाता है, छोटे कीड़ा को, फिर वो मेढक जो उस कीड़ा को खाता है, तो इसलिए द्वितीय उपभोक्ता होता है। कौन? मेढक। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो 80 का हो जाएगा ए, DDT, यानी ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी ये कभी गलता सड़ता नहीं है, इसलिए ये DDT हो जाएगा। ठीक है, कागज़ सल गल जाएगा, वही तो मल भी गल जाता है, लेकिन DDT जो है ये कभी नहीं जलता है, गलता है। ठीक है, तो आज का इतना ही आज के लिए। तो लगभग हमने आज कितने 30 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, उसमें मिलते हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।